माँ भारती को प्रणाम है और ज्ञाननिधि मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सारे परीक्षार्थी और प्रतियोगी परीक्षार्थी सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने नवीनतम गद्य विधाओं में एक विशिष्ट गद्य कला या विधा को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो पत्र साहित्य के नाम से जानी जाती है या पत्राचार विधा के नाम से जानी जाती है। पत्र आप जानते ही हैं कि पत्र एक विशिष्ट संवेगात्मक, भावनात्मक लिखित सामग्री होती है जो हम अपने सगे संबंधियों, माता पिता या मित्रों तथा साथ ही साथ अन्य लोगों को भी लिखते हैं। आपको मैं बताते चलूं कि भारतवर्ष में प्रथम पत्र किसने लिखा था। शायद आपको पता भी होगा या भूल भी गए होंगे या नहीं भी जानते होंगे। मैं बताता हूँ। पत्र साहित्य द्वापर युग में लिखा गया। तमाम संवाद लिखे जाते थे और हरकारा उसे कहते, या उसको देसी भाषा में संबदिया कहते थे। संबदिया माने संवाद, संवाद से जो संवाद वाहक को संदेश वाहक भी कहते थे या संबदिया कहते थे, या वो उसे जल्दी भेजा जाता था, जाके वहाँ संदेश दे आओ, तो उसको हरकारा भी कहा जाता। हरका द और जल्दी संदेश पहुँचा दिया। यहाँ तक कि कबूतरों के द्वारा, बाजों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। और उसके बाद सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला ने अपने नाखून से भोज के पत्ते पर राजा दुष्यंत को प्रथम पत्र लिखा था। वह प्रेम पत्र या परिणय पत्र था, जिसे अंग्रेजी में हम लव लेटर भी कह सकते हैं। वो प्रथम पत्र शकुंतला ने लिखा और उसके बाद तो फिर तमाम परंपराएं चल पड़ी। आधुनिक काल में भी पत्राचार की व्यवस्था या परंपरा आगे बढ़ी और एक नया रूप ले लिया पत्राचार। जब हम कोई पत्र अपने सगे संबंधियों के लिए लिखते हैं, अपने मित्रों के लिए लिखते हैं, बधाई पत्र भेजते हैं, आमंत्रण पत्र भेजते हैं। पत्र कई प्रकार के होते हैं, हम कभी अगले कड़ी में चर्चा करेंगे। ये भी जानना जरूरी है हम आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम लोग तो पत्राचार व्यवहार कर चुके हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी जब से ये मोबाइल हो गया, पत्र का नाम ही नहीं जानती और कहा जाता है कि एक पत्र लिखो, तो वो पत्र ही नहीं लिख पाते परीक्षा के दृष्टि से, जबकि पत्र परीक्षा का एक आवश्यक अंग है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी को पत्र व्यवहार और पत्र लिखने की कला से प्रेरित करना होगा। हम आगे की कड़ी में करेंगे। आज नव्यतम विधा में आते हैं कि पत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है लेटर, लेकिन यह मत समझिएगा कि लेटर जब आया, अंग्रेजी आए तो लेटर लेके आए तो हमारे देश में भी पत्र लिखा जाना। हमारे देश में तो अनादिकाल से पत्र की परंपरा चल पड़ी है। मैंने बताया ना कि सबसे प्रथम पत्र प्रेम पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला ने, कालिदास की नायिका, मुख्य नायिका शकुंतला ने मुख्य नायक दुष्यंत को लिखा था। और उसके बाद फिर पत्राचार, संवाद, योजना, संदेशवाहक आदि तमाम चल पड़े। उसके बाद आइए, पत्र एक निजी, सांवेगिक और अनुभव युक्त, उलाहना युक्त, शिकायत युक्त प्रेम पत्र होता है, जो हम अपने माँ बाप को लिखते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हमारी पढ़ाई आपने हमें पैसा नहीं भेजा, आदि आदि। उसी तरह से गद्य विधा में भी पत्र एक आवश्यक अंग बन गया। कब से? लगभग 1904 ईस्वी के आसपास में। पत्र नितांत व्यक्तिगत भी हो सकता है और सार्वजनिक भी। घरेलू पत्र, व्यक्तिगत पत्र, सार्वजनिक पत्र होते हैं। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए भेजे जाने वाले पत्र प्रायः सार्वजनिक प्रश्नों को लेकर होते हैं कि आज हमारी ये समस्या है। कोई भी विद्वान इसका समाधान, पहले आपको बता दें कि पहले प्रहेलिकाएँ चलती थी। पत्र लिख करके पहेलियों के माध्यम से लोग अपनी समस्याएं भेजते थे और पहेलियों का समाधान होता था, जिसे मुकरियाँ भी कहते थे। लेकिन अब वो सब विधा लगभग सुप्त प्राय तो नहीं कहेंगे, बहुत आज भी उसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन कम मात्रा में, और कम मात्रा में ही लोग जान पाते हैं। लेकिन कार्यालयी पत्र के द्वारा, विभागीय पत्र के द्वारा, संवाद पत्र के द्वारा, साहित्यिक पत्र पत्रावलियों के द्वारा आज भी पत्राचार का उतना ही महत्व है जितना अनादिकाल में था। भले ही मोबाइल आ गया, संवाद योजना तत्काल बेतार के तार से या किसी भी माध्यम से निरंतर पहुंचती रहती है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो स्थान पत्र का है वह मोबाइल नहीं ले सकता।
क्योंकि पत्र में हम निश्चिंत होकर के अपनी सारे अनुभवों को, प्रेम को उड़ेलते हैं अपने प्रीति पात्र में, और प्रीति पात्र भी मेरा बदले में निश्चिंत होकर के शब्दों के माध्यम से हमारी समस्याओं का, अपनी समस्याओं का समाधान करता, उसे हम पत्र कहते हैं। मोबाइल में तो हाय हेलो या कहो भाई कैसे हो, आप कैसे हैं आदि आदि, या बहुत हुआ तो 15 मिनट से ज़्यादा कोई बात मोबाइल से नहीं कर सकता। वो मोबाइल से डर बना रहता है कि कौन क्या निकल जाए मुख से, सामने वाला क्या सोचेगा। ऐसा पत्र में नहीं होता था। निर्द्वंद होकर हम पत्र लिखते हैं। मोबाइल वह स्थान नहीं ले सकता। इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को पत्र के व्यवहार, पत्र की विशेषता और पत्र के महत्व को समझाना होगा। अगली कड़ी में समझाएंगे। लेकिन आइए, ये कुछ पत्र जो है प्रकाशन के लिए होते थे। सार्वजनिक पत्रों को लेकर जो समस्याएं लिखी जाती थी उनको विद्वान लोग या संपादक लोग विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छापते थे। जैसे अखबार में कुछ समस्या समाधान, सुडोकू, प्रहेलिका आती है और उसको लोग समस्या हल करते हैं। ठीक उसी तरह से हिंदी के गद्य साहित्य में 1904 में एक विशिष्ट विधा चल पड़ी। ऐसा न जानिएगा कि नई विषय है ये ना, पत्र अनादिकाल से लिखा जाता रहा है, इसीलिए हमने 2-3 उदाहरण दिया। लेकिन 1904 में महात्मा मुंशीराम ने स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधित पत्रों का संकलन किया। क्या था कि जब कोई संत महात्मा या राजनेता या महान व्यक्ति अपने प्रिय पात्रों को, प्रिय लोगों को लगातार पत्र व्यवहार करते रहते हैं, तो उनकी शब्दावलियों में कुछ विशिष्ट बातें ऐसी होती हैं, अनुभवों में विशिष्ट बातें ऐसी होती हैं जिसके पास वो पत्र भेजा गया तो वो सब सहेजता रहता है, संकलन करता रहता है, एकत्र करता रहता है। और इसी तरह से महात्मा मुंशीराम भी एकत्र करते गए। एक दिन उनके विचार में आया कि ये सारे पत्र बड़े अनुभवी ढंग से दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, प्रेरणादायक पत्र हैं, क्यों न इनको संकलित करके प्रकाशित करा दिया जाए किसी पत्रिका में, ताकि आम जनता भी इसका लाभ उठा सके, दयानंद सरस्वती के अनुभवों का लाभ उठा सके। इसलिए महात्मा मुंशीराम ने दयानंद सरस्वती के सारे पत्रों का संकलन किया और 1904 ईस्वी में उसका प्रकाशन भी करा दिया। खूब पढ़े लोग, आम जनता खूब पढ़ी, और महात्मा मुंशीराम और दयानंद सरस्वती के बीच जो विचारों का, प्रेम भावनाओं का, दर्शन शास्त्र का, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अन्य बातों का जो आदान प्रदान हुआ, उसको आम जनता भी जान सकी। फिर क्या हुआ? फिर तो लगा जैसे कि पत्र साहित्य भी एक अद्भुत साहित्य है, इसे भी संकलित करना चाहिए और एक नई विधा के रूप में इस पर भी लेख लिखे जाने चाहिए। परिणामतः यह कार्यक्रम चालू हो गया। छायावाद युग में भी रामकृष्ण आश्रम देहरादून से विवेकानंद पत्रावली का प्रकाशन हुआ। विवेकानंद वह ऐसी महान हस्ती है जिसके बारे में आबाल वृद्ध नारी सभी लोग जानते हैं। विवेकानंद अल्पायु में ही भारतवर्ष को सारी दुनिया के मानचित्र पर स्थापित करके विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने जो व्याख्यान दिया, उसका लोहा आज भी सारा विश्व मानता है। ऐसे विवेकवान, विचारशील, दार्शनिक, युवा योगी विवेकानंद के अनुभवों को संकलित करके उनकी विवेकानंद पत्रावली के नाम से प्रकाशित कराया गया। द्विवेदी युग में भी फिर पत्र साहित्य की एक नई विधा चल पड़ी। इस क्षेत्र में बैजनाथ सिंह विनोद द्वारा भी संकलित द्विवेदी पत्रावली। ये द्विवेदी कौन? वही महावीर प्रसाद द्विवेदी। पिछले अध्याय में हमने बता चुका है कि द्विवेदी जी नए नए लेखकों को प्रेरित करके लेखक बना दिए, कवि बना दिए। अच्छी वर्तमान हिंदी का उन्होंने जो सुधार किया वह अविस्मरणीय है। हिंदी साहित्य के विशिष्ट अनादिकाल तक उनका योगदान जाना रहेगा। वास्तव में महावीर प्रसाद द्विवेदी एक पुरोधा थे। ये पुरोधा अपने प्रिय पात्रों को जब कुछ प्रेरणा देते थे, कुछ संदेश भेजते थे, तो शुद्ध संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली में अपने अनुभवों को विचार दे करके और लिपिबद्ध करके प्रेषक के द्वारा भेज देते थे, संदेशवाहक के द्वारा। तो वो जो संदेश, जो प्रीति पात्र था, इनका जो पावती था, वह उन पत्रों को पढ़ता था तो भाव विभोर हो जाता था। और सहेज करके हम अपने प्रियजनों का पत्र सहेज करके रखते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है। चाहे वो माँ बाप का पत्र हो, पिता पुत्र का पत्र हो, भाई बहन का पत्र हो, पत्नी पति का पत्र हो, वो सब सहेज करके रखा जाता है। ये लोग भी रखते गए। एक दिन इनके अंदर भी विचार जगा कि विवेकानंद के विचारों को सारी जनता तक पहुंचाया जाए, तो ये प्रकाशन कराया गया। उसके बाद तो फिर एक तरह से परंपरा चल पड़ी।
पद्म सिंह शर्मा के पत्र 1956 में प्रकाशित किए गए तथा वियोगी हरि द्वारा बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र। वियोगी हरि भी महान साहित्यकार और गद्यकार और कवि हैं। इन्होंने भी अपने बड़े लोगों के से जो पत्र प्राप्त किए थे उसे सहेज कर रखे थे, और जब ये परंपरा चल पई तो उन्होंने भी सारे पत्रों को संकलित करके प्रेस में दिया और उसे छपा करके आम जनता को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह पत्र साहित्य के नाम से जाना जाता है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा भी एक पत्र व्यवस्थित कराई गई, जिसमें प्रकृति के सुकुमार कवि महाकवि सुभितनानंदन पंत ने उन्हें कुछ पत्र लिखे थे। अब आप जान लीजिए कि पंत जो साक्षात प्रकृति की गोद में पले हैं, इसीलिए उनकी एक एक वाक्यों में, एक एक शब्दावलियों में, एक एक कविताओं में मानो प्रकृति कभी सहचरी, कभी प्रिया, कभी माँ, कभी जननी, कभी देवी, कभी नारी के रूप में स्थान पाती रही। ऐसा कवि, लेखक, साहित्यकार जब किसी को पत्र लिखेगा तो उसके विचार कैसे होंगे, उसके पत्र कैसे होंगे। इसी लालच से अभिभूत होकर के हरिवंश राय बच्चन जी ने भी पंत के द्वारा भेजे गए सारे पत्रों को संकलित किया और उन्हें क्रमबद्ध करके और पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम नामक शीर्षक से प्रकाशित कराया। उल्लेखनीय पत्र संकलन है यह। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं महात्मा गांधी भी पत्र बहुत लिखते थे। असहयोग आंदोलन हुआ, अमर अनशन हुआ, अपने नेताओं को कुछ कहना हुआ, अपने वरिष्ठ लोगों से जैसे रविंद्रनाथ टैगोर आदि, स्वामी अरविंद आश्रम आदि में भेजे जाने के समय जो पत्र लिखे जाते थे वे भी गांधी जी के भी पत्र बड़े प्रेरणादायक थे। ठीक है, उनको भी संकलित कराया गया। और तो और जवाहरलाल नेहरू के पत्र पुत्री के नाम, जवाहरलाल नेहरू जब भारत में थे और पुत्री इंग्लैंड में पढ़ती थी, इंदिरा गांधी जो भारत की रणचंडी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उनको पत्र लिखे। वे भी बड़े संस्मरणात्मक और प्रेरणादायी पत्र थे, उनको भी लोगों ने प्रकाशित कराया। धीरेन्द्र वर्मा के पत्र भदंत आनंद कौशल्यायन, भदंत एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के पत्रों का संकलन किया और उसे भी प्रकाशित कराया। भिक्षु के महावीर प्रसाद द्विवेदी के पत्र, मुक्तिबोध के पत्र आदि पत्र प्रकाशित हुए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र आदि पत्र साहित्य की अद्भुत पुस्तकें हैं। और आपको बताते चलें कि पत्र साहित्य अपने आप में एक अद्भुत गद्य विधा है जिसका कभी अंत हो ही नहीं सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा पत्र भेजा जाता था, आज तो चिट्ठियाँ जाती ही नहीं, लोग मोबाइल से बात कर लेते हैं। लेकिन ना, आज भी तमाम लोग पत्र साहित्य को लेकर चले हुए हैं। यह गद्य विधा निरंतर नव्यतम विधाओं में शामिल तो है, लेकिन चिरादिकाल से और भविष्य तक जारी रहेगी। इसके बारे में पुनः हमें कुछ न बताना है और कुछ न कुछ ज़रूर बताना है, आगे हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आशा है कि आप हमें उत्साहवर्धन करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।